अच्छा, करीबन 40 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया जाता है। आपके वालिद की जो वफ़ात है, या इसको मर्डर मिस्ट्री कह लें, ये अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकी है सच? क्या कभी आपने इसके ऊपर कोशिश नहीं की जानने की? देखिए, अब आपने सियासी सवाल पूछ लिया, मैं सियासी जवाब भी आपको दे दूँ। जी, आपने कहा कि 40 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये केस जो था ना, ये बाबर रवान ने इसको जरदारी साहब के कहने पे रजिस्टर करवाया था। अच्छा। इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस। आई मीन ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल पर्सन नाउ, बट उस वक्त उन्होंने उससे कोई 20 दफ़ा पूछा, यार कि इज़ देयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस? क्वेश्चन ऑफ लॉ मीनिंग कि कहीं कोई लिकुमा और समथिंग लीगली विच वाज ओवरलुक्ड, कैन यू पिन पॉइंट एनी लीगल मैटर इन दिस? तो देयर वाज नो रिप्लाई। अच्छा। अब इसको एक पॉलिटिकल गिमिक कह लेता हूँ मैं, एक जुडिशल गिमिक कह लेता हूँ मैं, कि हर कोई चौधरी बनने के लिए, मतलब जज जाके कह रहे हैं जी हमने सुप्रीम कोर्ट को हमने ये कर दिया। 48 सफ़ों का जजमेंट आया है, एक उसके अंदर कोई लीगल पॉइंट नहीं डाला गया कि इस मर्डर का ये प्रॉब्लम था, या मर्डर कह लें या फांसी कह लें, जो भी कहना चाहते हैं उसको। यानी एक केस जो आपके अदालत में चल रहा है और 5 के 5 जज जो हैं वो फैसला दे रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट डिसीजन आ गया 4-3, ठीक है ना, जिस तरह भी, लंबी कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता जी। रिव्यू में गया, रिव्यू में यूनानिमस डिसीजन आया, एवरीबडी सेड दैट देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, लीगली वट एवर वी डिड। 3 जो मुखालिफ थे जिन्होंने दिया, कहते जी उन्होंने भी कहा कि जी इसमें कोई लीगल गलती कोई नहीं है, रिव्यू वॉज थ्रोन आउट ऑफ देम। ओके, ठीक है कि नहीं? अब जब ये लोग लेकर आए इसको, एक रेफरेंस को, हाँ, मीनिंग नथिंग, उसके अंदर उन्होंने कुछ डाला भी नहीं, लेकिन जो परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की कि जी वो गलती हुई थी वहाँ पे, शायद गलती हुई थी वहाँ पे। अच्छा। लेकिन उसमें कोई लीगल उन्होंने बताया जी कि ये लीगली ये गलत था, या लॉ में ये गलत था, या कोई और कोर्ट करते ये गलत था। ये कहा जी कि हो सकता है कि ज़ियाउल हक साहब की और इनकी मुखालफत थी, तो इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और ऑब्वियसली मार्शल लॉ था उन दिनों में। लेकिन इसमें बस एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ ना, कि जस्टिस सलीम थे और जस्टिस अनवार थे। अनवार वॉज द चीफ जस्टिस, ठीक है कि नहीं? ठीक। जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के हक में वोट दिया, ठीक, और हलीम ने उसके मुखालिफ दिया, ठीक है कि नहीं? जब पीसीओ आया उसके बाद, द फर्स्ट पीसीओ विच केम, जस्टिस अनवार हु गेव द डिसीजन टू हैंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने ओथ नहीं लिया उसमें। अच्छा, ठीक है ना, उसने कहा मैं पीसीओ पे ओथ नहीं लेता। अच्छा। जस्टिस सलीम जिसने कहा था कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसने ओथ लिया। ही बिकेम, माय फादर मेड हिम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, ठीक है ना, एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में 8 साल रहे वो। तो अगर यही होता तो फिर तो जस्टिस अनवार को उन्होंने जाके उठा के अपने कंधों में बैठाना था, यार तो तुम यू आर ए सुपरस्टार। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुई? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुई कि उन दिनों में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन्होंने कहा शायद मार्शल लॉ की वजह से ये हुआ है, हालांकि जुडिशरी वाज टोटली, मतलब अपना फैसला दे रहे थे जो भी। तो एक जज साहिब जो आज वफात से पहले ये एतराफ़ कर जाते हैं कि उस वक्त मैंने गलत फैसला लिया था। नहीं, अभी तो जो मर्जी कहें, गलत ले, मैं मतलब इन दी हाइंडसाइड यू कैन से एनीथिंग। एक जज ने ये कहा कि, मतलब वो इंटरव्यू मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें पॉडकास्ट में भी चला देना, मैं भी आपको भेज दूंगा जी। वो जस्टिस हलीम उसकी बात करते हैं, जो थे, क्या नाम था उनका, हलीम कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने ये बयान दिया था कि प्रेशर। अच्छा, वो जब एक टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे जी, तो उन्होंने कहा दबाव तो होता है, दबाव हो सकता है, लेकिन हम पे कोई ऐसा फैसले में कोई दबाव नहीं था। ठीक, हम पे ऐसा फैसले में कोई दबाव नहीं था को निकाल दें और ये सुन लें कि हाँ दबाव तो होता है जी, हाँ जी दबाव चल गया, दबाव चल। और वो उन्होंने कहीं किताब में भी अपने लिख दिया। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। चले, कन्फ्यूजन ही सही, उस केस के हवाले से कुछ बातें तो सामने आई। आपके वालिद साहब का केस जो है वो आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो सका? वो इसलिए नहीं सॉल्व हो सका कि उसकी ना तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकी। क्यों ना हो सकी? उसको बहुत दबाया गया। उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हुई कि ना तो अमेरिका चाहता था कि वो सामने आए, ना पाकिस्तान चाहता था कि उसका सामने आए।
जो 3 जुडिशल कमीशन बने, जिस पे आजकल बड़ी बात हो रही है जुडिशल कमीशनों पे। आप इक़्तिदार के ऐवानों तक भी रहे हैं, तो फिर पावर कॉरिडोर्स में भी आपकी रसाई रही है, तो फिर ये इस मर्डर केस को तो रिजॉल्व होना चाहिए था। नहीं, अगर मैं प्रेसिडेंट होता या प्राइम मिनिस्टर होता फिर तो हो जाता। जरदारी प्रेसिडेंट था तो बेनज़ीर को का हादसा हो गया, वो उसको नहीं वो रिजॉल्व कर सके। यानी जब दबाव उन तो फिर किसकी तरफ से कमी दबाव उन कुव्वतों का हो जिनके आगे आप बोल नहीं सकते, तो आप कैसे करेंगे? मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अमेरिकन लॉ में, ब्लू बुक में, ग्रीन बुक में, कि FBI को जहाँ पे अमेरिकन शख्सियत इन्वॉल्व हो हादसे में, विद इन 48 आवर्स दे हैव टू बी ऑन द ग्राउंड ओवर देयर। दी FBI को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे जॉर्ज शुल्ट्ज जी, उन्होंने वीटो कर दिया कि ये नहीं जाएंगे, और 10 माह के बाद आए। क्या वजह थी? क्या वजह थी? अब मैं अगर ज़्यादा बात करूँगा इस पे, मेरे 1-2 प्रोग्राम आप उठा के देखना, उनमें मैं कुछ ज़्यादा बता गया था। सवाल पूछता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना? मेरे आई ओनली क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव द आंसर्स, दैट्स व्हाई आई आस्क द क्वेश्चंस। उस सवालों का जवाब नहीं मिलता हमें। मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब दें, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, हाँ, तो जो प्लेन क्रैश हुआ तो वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, उसके कुछ फैक्ट्स आपके पास नहीं पहुंचे। लाइक कहा जाता है कि आमों की पेटियों में कोई ऐसी गैस। नहीं, तो मुझे सब पता है, मुझे यहाँ तक भी पता है कि मेरे पास केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है पिनस्टैक की, जिसके अंदर बताया गया है कि इट वाज अ सैबोटाज। तो इस प्लेन क्रैश के पीछे बैरूनी कुव्वतें थी, अंदरूनी ताकतें थी, मतलब सब मिली जुली थी। देखिए ना, बाहर से तो कोई नहीं कर सकता जब तक अंदर से कोई ना मिला हो। तो हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला, बगैर मालूम हुए कि आगे करने क्या जा रहे हैं हम। ठीक है ना? जिसने गैस रखी उसने समझा मैं ट्रॉफी रखने जा रहा हूँ, जिसने दावत दी कि यहाँ आए वो मुझसे नाराज़ भी हुए थे, नाम मैं नहीं लेता। तो ऐसे मशकूक चेहरे आपने देख रखे हैं? नहीं, बस सबका पता है, ऐसी कौन सी बात है। मैं तो सवाल पूछता हूँ, सवालों का जवाब नहीं मिलता मुझे। तो मतलब मैं ये बात इसलिए कहता था, देखें, ही डाइड विद हिज बूट्स ऑन, मतलब उनकी ये ख्वाहिश थी। वो कहते थे मैं अगर 100 दफ़ा पैदा होऊंगा ना, 100 दफ़ा ये वर्दी पहनूंगा। ठीक है ना? ही डाइड इन हिज यूनिफॉर्म। नेक आदमी थे, कुरान उनकी जेब में था। ही डाइड, पीपल गेव अ लॉट ऑफ लव टू हिम। पाकिस्तान के लोगों ने इतनी मोहब्बत शायद ही किसी के साथ की हो आज तक भी। यानी नाउ इट्स लाइक 36 ईयर्स अगो। 36 साल के बाद भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ, कहीं जाके बैठता हूँ, आवाम के अंदर जाता हूँ, तो वो लोगों की बातें, मतलब जो मोहब्बत भरी बातें करते हैं, हम समझते हैं हमारे लिए इट्स वो जो सबसे बड़ा सासा यही छोड़ गए। उलमा हो गए, मशाइख हो गए, हर जगह अवाम हो गई, ज़मींदार हो गए, किसान हो गए, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो ये कहना जी कि अब नहीं हुआ, मैं ये कहता था कि अगर आज इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, और मैंने कई दफ़ा ये मतलब ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड का है जी, तो कल को ये हादसा जब किसी और के साथ पेश आएगा तो जिस तरह ये नहीं आप अनवील कर सके, वो भी नहीं कर सकेंगे। और वही हुआ फिर मुशर्रफ पे हमला हुआ, खैर वो तो बंदे पकड़ के फांसी लगा दिए। शौकत अजीज़ पर हमला हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर की का मर्डर हो गया, और उसका बता ही नहीं सके कि किसने किया, कैसे किया, हालांकि वो थे असल में गवर्नमेंट में उस वक्त। मैं तो मतलब 1 दफ़ा मिनिस्टर बन गया, 2 दफ़ा मिनिस्टर बन गया जी। हमारी थ्रेड पे द लास्ट विच वॉज, एक बंदयाल कमीशन बना, एक चौधरी शुजात कमीशन बना व्हेन ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर। बंदयाल वाज सेक्रेटरी इंटीरियर जब बेनज़ीर ने पहला बनाया दबाव में आके। दूसरा हमने जब शोर किया तो चौधरी शुजात का बन गया। तीसरा हमने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे, गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। ठीक, तब जुडिशल कमीशन बना, शफी उर रहमान कमीशन। शफी उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। अच्छा, तो ये अदालती निज़ाम में कोई सुकून देखते हैं आप? जैसे शफी उर रहमान और एक सिंध से थे जज, और उन्होंने भी रिकमेंडेशन यही दी थी कि इस हादसे की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फौज को और पुलिस को मिल के करनी चाहिए।